Hello everyone, welcome to the class. I am Priyanka Diya and today we will discuss about accuracy and precision. In this video, we are learning about the accuracy and precision and what this kind of words relate to our error part that we are doing in our previous video. What is accuracy? Accuracy is the accuracy of measurement is a measure of how close we are measured value to the true value of any physical quantity. These two words means accuracy and precision. Generally we are taking these two words like the same. मीन्स हम जनरली जो अपनी डे टू डे लाइफ है उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक ही टाइप से कंसिडर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द साइंस और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू दीज टू वर्ड्स आर डिफर एंड डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट थिंग्स. तो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर दैट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स और दैट काइंड ऑफ वैल्यूज कि हम इनको कहाँ डिफर करें, कि हम कहाँ किसी चीज़ को एक्यूरेसी बोल रहे हैं और कहाँ किसी चीज़ को प्रिसीजन बोल रहे हैं. तो उसको हमें बहुत क्लियर वे से एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से समझना है. तो एक्यूरेसी को मैंने इसको डेफिनेशन को रीड किया. एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. इट मीन्स when we going through an experiment and get observed value that is related to some kind of standard value or experimental value, or you can you suppose if we are doing experiment related to some kind of length and the standard value is 10 meter, this is standard value, but in experiment during the experiment you are getting 9.1, you are getting 9.1 value. तो आप कितना क्लोज हैं, और अगेन इन द सेकेंड टाइम यू आर गेटिंग 9.3, 9.4. तो आप इन वैल्यूज में आपने इनको 3 टाइम्स परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को, तो और एंड यू आर गेटिंग 9.1, 9.3 एंड 9.4 इन योर एक्सपेरिमेंट. देन हाउ कैन यू जज कि कौन सी वैल्यू आपको ज्यादा एक्यूरेट लग रही है? बिकॉज द स्टैंडर्ड वैल्यू इज 10 मीटर एंड द नियर बाय करेक्ट वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 9.4. तो दिस इज आवर एक्यूरेट वैल्यू. This is our accurate value, and what we are getting the average value of these three, 9.1 plus 9.3 plus 9.4 by 3. Then we are getting the accurate value, the observed value from the experiment. तो जो नियर बाय वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से एक्सपेरिमेंट से, वो कितना उसके क्लोज है, दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी. उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं कि वो कितना एक्यूरेट हुआ है. एग्जैक्ट जाए या ना जाए, बट उसके नियर बाय अप्रोच करे उसको, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेट वैल्यू, एंड वहां से हम एक्यूरेसी को एक्सप्लेन करते हैं. जो प्रिसीजन वर्ड है, प्रिसीजन डिपेंड करता है हमारे एक्सपेरिमेंट के डिवाइस पर, कि वो जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका जो लिस्ट काउंट होता है. जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, स्क्रू गोज यूज करते हैं, वो मैं वर्ड बार बार इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जो आप प्रैक्टिकल करने वाले हैं इससे रिलेटेड, वो आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गोज पर ही करने वाले हैं. तो उन डिवाइसेस में सिंपली हम लिस्ट काउंट की बात मैंने पहले भी की थी, आप लोग जानते हैं होंगे. आई विल रिपीट दैट थिंग. लिस्ट काउंट क्या है कि दैट मिनिमम measurement, the minimized measured value that any device can measure. मीन्स आप सिंपली समझें कि आपके पास वॉच है और वॉच आपको कितना मिनिमम वैल्यू आपको मेजर करके बता सकती है. यानी जब वो एक बार क्लिक करती है तो 1 सेकेंड हमें पता चलता है, लेकिन लेस देन 1 सेकेंड वी कांट जज कि कहाँ हुआ होगा उससे पहले वाला फ्रैक्शन. तो वो जो हमारी नॉर्मल रिस्ट वॉच है उसका लिस्ट काउंट हुआ 1 सेकेंड. एक नॉर्मल स्केल है आपके पास, एक मीटर स्केल है आपके पास. मीटर स्केल पर हम मिनिमम जो वैल्यू मेजर करेंगे, आप जो स्केल बना हुआ होता है उस पर इस टाइप से मेजरमेंट्स बने हुए होते हैं, तो आप जो मिनिमम करेंगे वो 1 मिलीमीटर तक लेकर जा सकते हैं. ऐसे जो वर्नियर कैलिपर है जो हम डिज़ाइन किया होता है हमारी जनरली आपके लेवल की लैब्स के लिए, तो उनमें जो होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर. लिस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का है वो 0.01 सेंटीमीटर है. ये उससे भी मिनिमम वैल्यू होती है, वो और भी कम वैल्यू को रीड कर सकते हैं हम उसके थ्रू, और एक नॉर्मल स्केल से हम 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं. तो कोई डिवाइस की हेल्प से, किसी भी डिवाइस की हेल्प से हम किसी एक्सपेरिमेंट में किस लिमिट तक अपनी वैल्यू को, अपनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, कितनी एक्यूरेसी उसमें ला सकते हैं, उसको हम प्रिसीजन से एक्सप्लेन करते हैं.
what is precision? It tells to what resolution or limit the quantity is measured. If measuring instrument कहाँ तक किसी वैल्यू को आपको बता सकता है रीड करके, वो हम प्रिसीजन के अंडर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एक मीटर स्केल जो है नॉर्मली हम वहाँ 1 मिलीमीटर की वैल्यू को ही, मिनिमाइज जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम ए मीटर स्केल। उसके बाद अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसका जो लिस्ट काउंट है वो ये होता है जो हम यूज करते हैं अपनी लैब में 0.01 सेंटीमीटर, यानी उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेटली, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लिमिट तक हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं वैल्यूज़ को। उसके बाद अगर आप बात करें स्फेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट है, स्क्रूगोज का एक्सपेरिमेंट है जो हम थिन वायर्स वगैरह के डायमीटर्स कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे क्या है 0.001 सेंटीमीटर तक हम वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। किसके थ्रू? स्फेरोमीटर और स्क्रूगोज। ये जो दोनों डिवाइसेस हैं इनका जो लिमिट है वो 0.001 सेंटीमीटर तक है, तो ये और भी ज्यादा आपको प्रिसाइज्ड वैल्यू देगा। तो यहां से समझिए कि अगर मैं बोल रही हूं कि ये एक्यूरेट वैल्यू है एंड दिस इज प्रिसाइज्ड वैल्यू, इसका मतलब एक्यूरेट है कि वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा पास वैल्यू है, दैट इज एक्यूरेट वैल्यू। बट प्रिसाइज्ड वैल्यू की वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट किस लेवल तक, किस मैक्सिमम वैल्यू तक उस नियर बाय वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। यानी अगर आप एक लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत मिनिमम लेंथ आपको पता करनी है, तो आप मीटर स्केल की हेल्प से मिनिमम नहीं कर पाएंगे, वर्नियर कैलिपर से थोड़ा और अप्रोच में आएंगे, लेकिन स्क्रूगोज और स्फेरोमीटर की हेल्प से और भी ज्यादा। तो ये जो वैल्यू हुई उसके थ्रू जब हम रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होगी, बहुत ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रिसीजन बढ़ेगा, यानी प्रिसीजन डिपेंड किस पे किया है, ये जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं दीज आर लिस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइसेस, meter scale, vernier caliper and spherometer and screw gauge. These are the list count. List count are the minimum values that an instrument can be measured. Minimum value read by the instrument in any instrument that reads the minimum value is called list count. और जो precision है वो directly depend करता है list count पे। तो जितना लिस्ट काउंट मिनिमम रहेगा उतना ही आपका प्रिसीजन जो है बढ़ेगा, यानी आपकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा प्रिसाइज्ड होगी। दूसरा मैं दोनों को रिलेट करूंगी कि जितनी प्रिसाइज्ड वैल्यू आपकी इंक्रीज होने वाली है उतना ही आप एक्यूरेट वैल्यू के नियर बाय जाने वाले हैं, यानी जितना प्रिसीजन बढ़ेगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए दोनों चीजों को हमें डिफर रखना है कि एक्यूरेट जो है यानी एक्यूरेसी जो है वो है कि ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, यानी जो ट्रू वैल्यू हमने एक्सटेंडेड वैल्यू को रखा है, मेजर्ड वैल्यू हम कहां तक जा रहे हैं, जो गैप मेंटेन, यानी जो नियर बाय वैल्यू रहेगी उसको हम एक्यूरेट में डाल देंगे। लेकिन एक डिवाइस किस लेवल तक, किस लिमिट रिजोल्यूशन, किस रिजोल्यूशन तक उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है उसको हम प्रिसीजन में डालते हैं। तो दोनों को रिलेट एक वर्ड से करेंगे कि जितनी ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट रहेगी एंड प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज द सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसकी डेफिनेशंस भी कई बार पूछ लेते हैं। हमें जनरली पता हो, जब हम एरर के थ्रू जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एरर से रिलेटेड अपना न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज कनेक्ट रहें हमारे साथ। थैंक यू। हैव